सो हेलो एवरीवन, जैसा आपको पता है कि जेई मेंस का नोटिफिकेशन आ चुका है और जेई मेंस का पेपर 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में होने वाला है। अमूमन तौर पर इस टाइम पर जो बच्चे हैं काफी स्ट्रेस महसूस कर रहे होते हैं और उन्हें ये लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें मेंस की प्रिपरेशन में हेल्प कर देंगी। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे कौन से बिंदु हैं, ऐसे कौन से पॉइंट हैं, मैं उनको एक बार मेंस के हिसाब से बताने वाला हूं और साथ ही जेई मेंस के पेपर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो केमिस्ट्री के 3 सेक्शन होते हैं जी। फिजिकल केमिस्ट्री में किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? आपने देखा होगा जब जेई मेंस पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो मेंस में केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में बाहरी कैलकुलेशन दी जाती है और कई बार 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अभी प्रैक्टिस करते समय आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक निकालें, वरना हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। हम नॉर्मल राउंड ऑफ करके आंसर निकालते रहते हैं, राउंड ऑफ आपको लास्ट में ही करना है जिससे आपको +4 मार्क्स मिल सके। तो पहला फिजिकल केमिस्ट्री में इन 3-4 चैप्टर में आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई मुझसे पूछे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप सीधे सीधे फॉर्मूला ना याद रखें कि रेडियस बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z² होता है। आप उसके वेरिएशन ध्यान रखें कि मास पे कैसे डिपेंडेंट है, यानी कि उनके डेरिवेशन वो कैसे आए हुए हैं। तो जेई मेंस को अगर थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बनाना होता है तो वो उनमें ट्विस्ट डाल देता है। तो जैसे ही आप डेरिवेशन वाली चीजें ध्यान रखेंगे तो वहां आप ये श्योरिटी के साथ अश्योर कर सकते हो कि आपको +4 मार्क्स मिलने ही हैं। वरना तो इसके बाद के टॉपिक में फिजिकल में काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन 2017 से जेई मेंस फिजिकल केमिस्ट्री में एक छोटा सा चेंज मुझे जो देखने को मिला है वो ये मिला है कि पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन 2017 से लेके अब तक जो थ्योरी के बीच बीच में हम लोग डेरिवेशन पढ़ते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वैसे वाले क्वेश्चन जेई मेंस ने फिजिकल केमिस्ट्री में बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने और फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा थ्योरी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उस थ्योरी के बीच में पढ़ना पड़ेगा कि मेंस किस बात को पूछने का प्रयास कर रहा है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आजकल एडवांस से भी अच्छी पूछी जाती है जेई मेंस में। और ये दौर भी 2016-2017 से शुरू है। 2019 का जेई एडवांस बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जबकि जेई मेंस बहुत शानदार बनाया है। तो जेई मेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पूछी गई है, हमेशा मैकेनिज्म बेस्ड पूछी गई है। तो जिन बच्चों ने मैकेनिज्म बेस्ड तैयारी नहीं करी है वो मैकेनिज्म बेस्ड तैयारी करके क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख लें। और देखा गया है कि डायरेक्ट एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आते मेंस में, लगभग 4-5 रिएजेंट का इस्तेमाल कर रखा होता है, तब जाके वो पूछ रहा होता है। तो मैकेनिज्म बेस्ड तैयारी रखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एक मैं अपनी तरफ से सलाह देना चाहता हूं कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर साल एक क्वेश्चन दिख रहा होता है। जैसे डायबल एच काफी फेमस है, NaBH4 के फंक्शन काफी फेमस हैं, LAH के फंक्शन काफी फेमस हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पे खासकर फोकस करें। और अल्डोल, कैनिजारो और ये जो ओजोनोलिसिस वाले क्वेश्चन है ये तो देखने को मिल ही जाते हैं, ये आपको आते ही होंगे। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो प्यारे बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत कम हो गया है और ये बहुत अच्छी बात है इन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट। लेकिन कम होने के बाद किस बात पर ज्यादा फोकस करना है, तो मैं 2-3 साल से देख रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ज्यादा फोकस पीरियोडिक टेबल पे करें। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 1 या 2 क्वेश्चन जेईई मेंस में आता ही आता है और बॉन्डिंग का 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है। ये मेजर चंक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि लगभग 50% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 3 चैप्टर से पूछी जा रही है। बचता आपका 1-2 चैप्टर और हैं, डी एंड एफ ब्लॉक है, इन सब में कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं और इन सब में एनसीईआरटी पढ़ के काम चल जाएगा। तो जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, जैसे ग्रुप 13 से ग्रुप 18 सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल जैसे सवाल आपको दिखने वाले हैं, तो बहुत आराम से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हैं। कुछ जनरल सजेशन मेरी तरफ से हैं कि जहां आपका सेंटर पड़ा है जेईई मेंस का, आप एटलीस्ट 1-2 दिन पहले वो सेंटर अपने मम्मी पापा के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ जाके देख लें कि वहां पे किस तरीके से पहुंचना है। जिस दिन पेपर होता है उस दिन हम बहुत ज्यादा जल्दी भी ना निकलें
और बहुत लेट भी ना करें। ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए आपको जितने बजे रिपोर्ट करना है तब पहुंच जाएं, और जब वहां रिपोर्ट करने पहुंचे तो अमूमन सेंटर पर बहुत भीड़ होती है और आपस में कई तरह की बातें चल रही होती हैं। कुछ तो जो वहां पर जनता होती है वो इस बात को फैला रही होती है कि लेट हो गए, जबकि 7:30 पौने 8 बज रहे होते हैं। तो आप उनकी बातों को बिना सुने अंदर सेंटर में एंट्री लें, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट ना करें। इससे आप अपना मानसिक सुकून ही खोएंगे, जिससे पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है। मतलब मैं जानता हूं बच्चों को, जब वो फ्रिस्किंग हो रही होती है उसमें बहुत पैनिक कर रहे होते हैं। मान लो फोटोग्राफ गिर गया है, फोटोग्राफ रह गया है, आप अपने मम्मी पापा के साथ एक कॉपी अभी से रखें और उनको बोलना कि जब हमारा पेपर शुरू हो जाए तभी सेंटर से आए, वरना सेंटर के बाहर वो आपका वेट करें। जब आप वहां पे बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितनी आपने पढ़ी है, 2 साल में जितनी आपने पढ़ी है, वो पूरा का पूरा रस आपको उस 3 घंटे में निकालना है। और यकीन मानिए कि जैसे ही आप पेपर शुरू करेंगे आपको 3 घंटे पता नहीं चलने वाले। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, गैसिंग बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा, जिस समय पेपर दे रहे हैं हो सकता है 2 क्वेश्चन आपसे ना बने, लेकिन तीसरे क्वेश्चन को आपको फ्रेश माइंड अवेलेबल कराना है। और यही बात तो बड़े बड़े लोगों की अच्छी है। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, जो हमारे क्रिकेट प्लेयर सचिन जी हैं, तो उनकी कला ये है कि वो 3 बॉल खाली छोड़ने के बाद चौथे बॉल को उतनी ही स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे होते हैं जितनी स्ट्रेटजी के साथ 3 बॉल खेली हैं। हमारे साथ क्या होता है जी स्टूडेंट, हम पहले क्वेश्चन में पूरा जोश दिखाते हैं, दूसरे क्वेश्चन में जोश दिखाते हैं, लेकिन कई बार तीसरे क्वेश्चन में उतना ब्रेन नहीं दिखा पाते, उतना अलर्टनेस नहीं दिखा पाते, उतना फोकस नहीं रहते, क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन का डर हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है। तो ऐसे केस में पेपर धीरे धीरे खराब होने लगता है। आप हर क्वेश्चन को फ्रेश निगाहों से देखें, फ्रेश एप्टीट्यूड के साथ अटेम्प्ट करें, जिससे आपका अगला क्वेश्चन पर पिछले क्वेश्चन का फर्क ना पड़े। जीवन में भी एक बात बहुत काम आती है। एक और बात जो देखने को मिली है, एक अजीब सा प्रेशर बच्चे मन में बना लेते हैं जेई मींस के 1-2 दिन पहले या जेई मींस वाले दिन। मैं इस बात को मानता हूं वो दिन डिफरेंट है, लेकिन इतना भी डिफरेंट नहीं है। उस समय आपको अपने मेहनत पर विश्वास करना है, अपनी बुद्धि पर विश्वास दिखाना है। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं। अगर मान लीजिए यहां पर इतना सा स्पेस है, मुझे चलने को दिया जाए तो मैं आराम से चल सकता हूं और आंख बंद करके भी चल सकता हूं जमीन पर। लेकिन वही स्पेस एक 100 मंजिल ऊंचे टावर्स के बीच में लगा दिया जाए और मुझसे चलने को कहा जाए। आप सब लोगों ने मूवी देखी होगी जिसमें वो राम 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 करके चल रहा होता है। तो आपकी आंखें अगर खुली होंगी तब भी आप हड़बड़ाहट करके गिर पड़ेंगे। बच्चों, यही होता है मेंस के पेपर में। आप वही क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर चुके होते हैं, वही क्वेश्चन आपने घर पे प्रैक्टिस किया होता है, लेकिन चूंकि माहौल अलग है, आपको पता है कि अगर गिर गया तो, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सारे थॉट्स रिजल्ट के उस पेपर में नहीं आने चाहिए। आपको तो जी चलना है, आपको तो क्वेश्चन देखना है, अटेम्प्ट करना है, तो आप उस बीच के ब्रिज पे भी चल पाएंगे, लेकिन वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस से हो पाएगा, आपके इनर विल पावर से हो पाएगा। तो बच्चों, आपको फुल कॉन्फिडेंस रहना है। मेरी तरफ से आपको जेईई मींस 2026 जनवरी अटेम्प्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।